सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, क्लास 8th, क्लास 7th, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो बच्चों, अपनी सीरीज चल रही है मेंसुरेशन की, जिसमें हम शुरू किए थे सिलेंडर। क्यूब और क्यूबॉइड का पोर्शन हो गया था, सिलेंडर का पोर्शन शुरू हो चुका था। तो चलिए आज हम लोग सिलेंडर के कुछ शुरुआती दौर के क्वेश्चंस देखते हैं जो सीधे फार्मूला बेस्ड रहेंगे। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए मेंसुरेशन में सिलेंडर यानी बेलन, जिसमें हम निकालेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। शुरू करते हैं खूबसूरत से खूबसूरत क्वेश्चन सिलेंडर के। कॉपी और पेन जल्दी निकालिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई का वक्त है और आपके एनुअल एग्जाम्स का भी वक्त आने वाला है। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिलेंडर मेंसुरेशन में। तो आज बात हो जाए सिलेंडर की। सिलेंडर के बारे में बताया जा चुका है कि सिलेंडर की बात होगी तो सिलेंडर की बात होगी सॉलिड की, सॉलिड यानी ठोस, ठीक है। सिलेंडर की बात होनी है तो फिर सिलेंडर कैसा होता है इसके बारे में बताया जा चुका है। फिर से देख लो सिलेंडर क्या होता है, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। सिलेंडर अगर हम बनाए हैं तो ये देखो अपना सिलेंडर है, ये सॉलिड होगा, कैसा होगा? सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या है कि ये हिस्से भी इसके क्लोजली पैक होंगे, पूरे बंद होंगे, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा ये सब बंद होगा, ये सॉलिड सिलेंडर है। उसके बाद इसमें क्या देखना है कि इसके बॉटम, इसमें सरफेस कितनी पाई जाती है, ये चीज मेन देखनी है। एक सरफेस ये होती है जो कि क्या है, सर्कल है यानी वृत्त है, और एक सरफेस नीचे भी क्या है, सर्कल है। सर्कल का मतलब वृत्त है। अब जरा इस सरफेस की बात कर लो, ये सरफेस जो घूमा हुआ है, अगर ये सरफेस घूमा है तो हम इस सरफेस को बोलते हैं कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस, ठीक है, घुमा हुआ सरफेस। जब सिलेंडर को पढ़ेंगे तो ध्यान में क्या रखेंगे, रील, जो धागे वाली रील होती है उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको सिलेंडर समझ आएगा। रील नहीं ध्यान में रख सकते हैं तो फिर आप ढोलक ध्यान में रख लीजिए। ढोलक सभी ने देखी होगी। ढोलक क्या होती है, इस तरीके से होती है, इसमें ये दोनों हिस्से होते हैं जो बजाए जाते हैं, इस पर थाप दी जाती है, और ये हिस्सा आपका लकड़ी का बना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिलेंडर का शेप है, एक बेलन है, ठीक है। वैसे भी बेलन जब कहा जाता है तो बेलन से आप ध्यान रखते हैं, जिससे रोटी बेली जाती है उसको ही बेलन कहते हैं। उसका शेप भी कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से उसका शेप होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, हैंडल्स लगे होते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है। बाकी बेलन आपका यही है, इतना हिस्सा जो होगा यही कहा जाएगा बेलन, सिलेंडर। तो ये आपका सिलेंडर होता है। इसमें सरफेस कितनी होती है, 3, एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे, बीच में कर्व सरफेस होता है। इतनी कहानी आपने पहले सीखी है। अब आप देखो कि इसके फार्मूले क्या थे, वो भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसको हटाते हैं जरा, ठीक। अब देखो आप कि इसके फार्मूले कौन कौन से बनेंगे। एक तो फार्मूला बनता है इसका सीधे सीधे आयतन का, वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। सबसे बड़ी बात तो इसकी हम बात करेंगे पहले रेडियस की। रेडियस कितना होगा इसको भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो रेडियस कहां से कहां तक होगी, ये पॉइंट जो है यहां से यहां तक ये हो जाएगी रेडियस इसकी। रेडियस यानी आर, त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई। जैसे नीचे त्रिज्या होगी ऐसी ऊपर त्रिज्या होगी। ये भी हिस्सा आपका कितना हो गया, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। और बीच में इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए बहुत आसानी से डिसाइड कर लेंगे। यहां से यहां तक, यानी इस वाले सेंटर से और इस वाले सेंटर तक, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये भी इसकी आप ऊंचाई कह लेंगे, हाइट कह लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी हो गई हाइट।
ये रेडियस, 3 पैरामीटर होते हैं सिलेंडर में, ये तुमको ध्यान रखने कायदे से। सिलेंडर में होते हैं 3 पैरामीटर। अब अगर हम इसका वैल्यूम निकालने के लिए जाते हैं तो इसके वैल्यूम का फार्मूला बहुत ही आसान, क्या होगा, हमने बताया था आपको पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब नीचे का जो बॉटम का एरिया है, जो बॉटम का एरिया है उसको आपने एच हाइट तक उठा दिया है। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? इस चीज को ध्यान से समझ लो कि आखिर इसका वैल्यूम बनता कैसे। फिर से देखो इसका वैल्यूम कैसे बनता है, बहुत ही आसानी से बनेगा इसका वैल्यूम। ठीक है, कैसे? सबसे पहले तो सिलेंडर की फॉर्मेशन कैसे होती है बताया था मैंने आपको। मान लीजिए कि आपके पास एक डिस्क है, ये डिस्क है और ये डिस्क यानी प्लेट है, ये गोल है। तो ये जो प्लेट है इसमें कुछ रेडियस होगी। अगर कोई चीज राउंड होती है, कोई चीज गोल होती है तो उसमें रेडियस होगी। इस तरीके से बना है, बाकी गोल है ये। तो इसका जो क्षेत्रफल है, जो इसका एरिया है, कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अब आपने क्या किया कि आप इस प्लेट पे प्लेट रखते चले गए, प्लेट पे प्लेट रखते चले गए आप। ठीक है, जैसे शादी कामकाज में देखिए फंक्शंस में रखी होती है। ठीक है, प्लेट पे प्लेट रखते चले गए। अब आप देखो ये कैसा शेप ले रहा है, ये एक सिलेंडर का शेप ले रहा है, ये एक बेलन बन जाता है यहाँ। ठीक है, नीचे भी गोल और ये ऊपर भी गोल, ये सिलेंडर बनता है। तो कितना एरिया लेकर के आप चले थे? आप एरिया लेकर के चले थे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया लेकर के आप एच हाइट तक आए थे। मैंने आपसे बताया था कि अगर आप एरिया को उठाते हैं तो बनता है आयतन, वैल्यूम। तो आप कितना एरिया लेके आए? पाई आर स्क्वायर। कहां तक उठा दिया? एच तक। तो ये बन गया आयतन बेलन का। ठीक, पहला फार्मूला तो ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या होता है? ये जितना घूमा हुआ हिस्सा है सिलेंडर में, जितना हिस्सा घूमा हुआ है उसका एरिया हमें चाहिए। तो जरा ध्यान दो, इसको कैसे निकालेंगे? फार्मूला इसका देख लो क्या होता है। फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो आखिर 2 पाई आर एच क्या आया? अब जैसे ही आप 2 पाई आर एच की बात करते हो तो आप देखोगे कि 2 पाई आर एच में ये चीज आपकी जानी पहचानी है। 2 पाई आर क्या होती है? ध्यान से देखो, ये 2 पाई आर कौन सी चीज है? ठीक है, देखो अगर हम एक सिलेंडर बनाते हैं, अगर हम एक सिलेंडर ले लें, ये उठाया, ठीक है, ये एक सिलेंडर ले लिया, तो इस सिलेंडर की कहानी क्या होगी? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस पूरे सिलेंडर के ऊपर धागा लपेटना है, ठीक है, गोल गोल धागा लपेटना है, तो आप पहला फेरा ऐसे लपेटोगे, ये पहला फेरा हो गया। तो एक फेरे में आप कितना लपेट लोगे? या नीचे से आ जाओ, ये गोल गोल लपेटोगे धागा ऐसे। तो अगर आर त्रिज्या, रेडियस कितनी है? आर रेडियस के सर्किल में धागा लपेटते हो तो कितना लपेट लोगे? सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी 2 पाई आर। ऐसे ही करके आपको इस पूरे पे धागा लपेटना है। ठीक है, पीछे का तो नहीं दिखा सकते, इस पूरे पे धागा ऐसे ऐसे लपेटना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे धागा आपको लपेट लेना है इसमें पूरे भर में। ठीक है, पूरे भर में धागा लपेट लेना है, घना घना, कोई गैप नहीं छोड़ना है। ठीक है, धागा लपेट लेंगे। तो एक राउंड में धागा आप लपेटते हैं 2 पाई आर, और कितने हाइट तक आपको धागा लेके जाना है? एच तक। तो वहीं से आ जाता है 2 पाई आर एच, यानी इतना सॉरी इतना जो प्लेस है वो एक राउंड में घिरता है। तो फिर एच हाइट तक कितना प्लेस घेरेंगे? 2 पाई आर एच। तो ये इसका हो गया कर्व सरफेस एरिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, शायद पार्श्वीय क्षेत्रफल कहते हैं, देख लीजिएगा। वैसे तो CSA, यानी कर्व माने होता है घुमा हुआ। तो सिलेंडर में जो घुमा हुआ एरिया है, जो घुमा हुआ एरिया है वो ये है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला देखो इसका, इतना नोट करो। तो कितने फार्मूले देख लिए सिलेंडर में? सिलेंडर में हम लोगों ने देख लिए 2 फार्मूले। कौन कौन से? एक तो ये आपकी क्या है? त्रिज्या। ठीक है, ये केंद्र, ये भी त्रिज्या, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, हाइट हो गई। ठीक है, हमने फार्मूले कौन से देख लिए? हमने फार्मूले देख लिए, एक तो वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच यानी आयतन, एक हमने देख लिया CSA। CSA क्या? 2 पाई आर एच। अब इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, TSA यानी कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल। ठीक है,
तो कुल क्षेत्रफल देखने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। आपने देख लिया घूमे हुए जो घुमा हुआ एरिया आपका सिलेंडर का, उसका एरिया कितना है, उसका एरिया बेटा जी 2πr/h, ठीक है। अभी इसमें सरफेस बचे कितने, एक तो आपका ये सरफेस बच गया, एक आपका ये सरफेस बच गया। ये ऊपर वाला सरफेस क्या है, ये ऊपर वाला सरफेस आपका है सर्कल है, सही है। तो इसका एरिया कितना होगा πr², और इसका एरिया कितना होगा πr²। तो ये दो एरिया भी तो जुड़ेंगे। अगर आपको इस तरीके से एक लोहे का टुकड़ा दे दिया जाए जो बेलन हो, या लकड़ी का एक लट्ठा गट दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए इसको पेंट करना है, ठीक है, तो आप इस पे पेंट करोगे, इस पे पेंट करोगे, जो एरिया घूमा है उस पे पेंट करोगे। तो पेंट का ब्रश आपका जहां जहां जाएगा उस सरफेस का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपने इस पे पेंट कर लिया, सही है, तो इसका एरिया हो गया 2πr/h। अब आप इस पे पेंट करोगे तो πr², और इस पर पेंट करोगे तब भी πr²। तो इसका मतलब अगर टोटल क्षेत्रफल निकालना है तो 2πr/h तो आपका घुमा हुआ एरिया हो गया ये वाला, इसमें आप πr² और πr², 2πr² जोड़ देंगे। बताओ सही है। अब देखो 2πr यहां से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना r+h। ये आपका होता है TSA, ठीक है। ये तो इतने फार्मूले आपको सिलेंडर में याद रखने हैं, जो कि आपको काम करेंगे सिलेंडर में सारे प्रश्नों को बनाने में, ठीक है। तो अब हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम भी हो गया और CSA भी हो गया, और आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया भी हो गया। तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न बना सकते हैं सिलेंडर पे, बेलन पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बेलन के प्रश्न करना शुरू करते हैं, देखो बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे लग गया आपका प्रश्न, चलो प्रश्न बनाते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन लगा है, इसको बनाते हैं, ठीक है, आसानी से समझो। क्वेश्चन बोलता है द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, मेन चीज ये देखने की, बेस एरिया की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं एक सिलेंडर है, उसका बेस एरिया कितना दिया है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। बेस एरिया मतलब क्या है, हिंदी वाले भी समझे, मतलब ये है बेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेस एरिया का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा सिलेंडर हो गया। अब इसका बेस क्या है, आप नीचे वाले को देखो चाहे ऊपर वाले को देखो, नीचे वाले को देखो तो इसका बेस कितना है, ये इसका बेस है आधार, ठीक है। तो आधार क्या है इसका, कह रहे जो इसका आधार है, एक बेलन का जो आधार है उसका इतना एरिया है। तो बेलन का आधार कितना होता है, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो फिर कहानी ओके है। बेस 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 क्या होगा, बेस क्या होता है सर्कल। जिसको ये पता है कि एक बेलन का बेस जो है वो वृत्त होता है, ठीक है, बेलन का जो बेस होता है वो वृत्त होता है। बेस इधर से ले लो चाहे ऊपर से ले लो, इसके जो बेस होते हैं वृत्त होते हैं, यानी सिलेंडर का जो बेस है वो वृत्त है, ठीक है। और वृत्त का एरिया कितना होता है, सर्किल का एरिया कितना होता है πr²। यही तो आपको दिया है, यानी ये बेस एरिया दिया हुआ है πr², ठीक है। तो इसके बराबर उसको रख दीजिए, बस बहुत आसानी से हो जाएगा। तो फिर πr² इज इक्वल टू कितना हो गया 25 पाई। बताओ सही है कि नहीं सही। तो फिर क्या हो गया, पाई से पाई को मार दो, क्या बचा r² इज इक्वल टू 25, यानी r इज इक्वल टू √25 कितना होता है 5 होता है, यानी 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। देखो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। ये रेडियस आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, बहुत ही आसान था। कह रहे द बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 25 सेंटीमीटर। सिलेंडर का बेस एरिया कितना दिया है 25 पाई दिया है। एक बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। तो आधार बेलन का होता क्या, वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, बचपन से आपने पढ़ रखा है, इतना होता है। तो इसके बराबर हमने इसको रख दिया, यहां से पाई मर गया, r² की वैल्यू आ गई और फिर r की वैल्यू आ गई, यानी त्रिज्या का मान हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट करो, छापो छापो। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा चेंज है उसमें। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसका बेस एरिया 81 पाई है, ठीक है। अभी कितना दिया होता, अभी दिया होता 25 पाई, अब हो गया 81 पाई, तो फिर इसको हटा देते, ये खत्म, ठीक है। अब की आपको दे दिया है कि 81 पाई, ये क्या है बेस एरिया, ठीक है। अब आपको समझ आ गया बेस एरिया क्या होता है। बेस एरिया का मतलब सीधा सा हो गया कि जो सिलेंडर का बेस है, ठीक है, जो बेस है उसका एरिया दिया हुआ है। तो बेस क्या होता है किसी वृत्त का, किसी भी बेलन का बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, वृत्त होता है। तो इसका एरिया दे दिया 81 पाई। ध्यान से देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है पीछे वाला। कह रहे हैं कि बेस एरिया यानी किसी बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 81 पाई है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूम,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो फिर बेलन का आयतन ज्ञात करो, वॉल्यूम निकालो। इफ हाइट दिया हुआ है 14, ठीक है, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हाइट यहां से यहां तक दे दिया है 14 सेंटीमीटर। फिर क्या प्रॉब्लम होगी, बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अब अगर देखो सबसे पहले क्या होता है, कभी भी सॉल्यूशन करने के लिए जाओ तो क्वेश्चन को पहले तो 2 बार ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन फिर से बोल रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा था बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 81 पाई। ठीक है, बेस एरिया, तो बेस तो आपका नीचे वाला हो गया ना, तो इसको भी थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कह रहे बेस एरिया यानी ये वाला जो एरिया है, इसके आधार का जो क्षेत्रफल है, बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है ये वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आधार आपके दोनों हैं। ऊपर से देखोगे तो ये आधार है, नीचे से देखोगे तो वो आधार है। ठीक है, तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है, दोनों आधार। तो ये दिया हुआ है 81 पाई, ये आपका क्या है, आधार का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, बेस एरिया, बेस एरिया, ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी दे दी कि भाई बेलन इतना ऊंचा है, तो करें इसका आयतन निकालो, बहुत ही आसान है। पहले देखो दिया क्या क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है कि गिवन क्या होता है। ठीक है, जब आप गिवन समझ जाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान भी रखना, गिवन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो क्या गिवन है, आओ पहले गिवन लिखो। गिवन यानी दिया क्या हुआ है आपको दिया है बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल, हिंदी वाले भी समझते रहे। बेस एरिया कितना दिया है, 81 पाई। ठीक है भाई, फिर क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहे हैं, वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, कुछ आपको करने नहीं है। अब देखो, अगर वैल्यूम का फार्मूला ध्यान से देखो तो ये क्या है, बेस एरिया। भाई ये वृत्त के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वृत्त का आधार क्या होता है, बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त, सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया दे दिया पाई आर स्क्वायर में, पहले से दे रखे हैं 81 पाई, कोई दिक्कत नहीं। एच उसमें गुणा कर देना है, बस कुछ नहीं करना, तो फिर सब कुछ गिवन है। बेस एरिया दिया हुआ है, क्योंकि वैल्यूम का एक फार्मूला ये भी लिख लो आप, बेस एरिया इंटू हाइट, ये भी इसका फार्मूला होता है। आप इस तरीके से भी वैल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो फिर क्या हो गया, बेस एरिया कितना दिया है, 81 पाई, और इंटू हाइट कितनी है, 14। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर किसमें आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में। ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना, वैल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में। छापो, आसान क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन भी चेक दिया बोर्ड पे, ठीक है, समझो। अगला क्वेश्चन भी देखो बोर्ड पे लग गया, बनाओ प्रश्न बनाओ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बनाओ बनाओ बनाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। चलो सिलेंडर समझ आया, फिर से देखो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, बेलन हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। दिया क्या क्या, कैसे निकालेंगे, दिया क्या है, रेडियस दिया है 12, बहुत ही आसान है। रेडियस क्या हो गया, ये सेंटर होगा, सेंटर से सेंटर मिलाइए, ये इसका क्या होगा, रेडियस, त्रिज्या। तो त्रिज्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर। कितना आसान है यार, बहुत आसान है। ठीक है, और हाइट दिया है 10, ऊंचाई इसकी दी है 10। बताओ क्या दिक्कत है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, बस रख दो, सब कुछ तो दिया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, 2 पाई की जगह रख दीजिए 22/7, और r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 12। ठीक है, ब्रैकेट मारो, h कितना दिया है 10, तो फिर r कितना दिया है 12। अब इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या, अब आओ, तो कितना हो गया ऊपर, 2 इंटू 22 इंटू 12, और ये कितना हो गया, ये भी हो गया 22। ठीक है, अपान 7। बस इसको सॉल्व करो और 7 से डिवाइड करो, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
निकाल लो, बहुत आसानी से आ जाएगा। इस सबको मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड कर लो तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ। ठीक है, क्या फिर से समझो। एक बेलन है, एक सिलेंडर है, हिंदी वाले भी समझ लें। एक बेलन दिया हुआ है, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है रेडियस 12 और इसकी ऊंचाई दी है 10। कह रहे हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालो, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h+r। अगर फॉर्मूला है तो सारी वैल्यूज डाल दिया और इसको सॉल्व करके 7 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो निकाल लो। चलो अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा रिफॉर्म करके एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहे आज सिलेंडर है और उसका डायमीटर दिया है 14। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम। अब की कह रहे हैं वॉल्यूम फाइंड करना है, आयतन निकालना है। ठीक है, अब की आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अब की रेडियस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब की ध्यान रखो, अब की आपको रेडियस नहीं दिया है, क्या दे रहे हैं, कह रहे डायमीटर, हुज डायमीटर। ठीक है, व्यास दिया हुआ है, हिंदी वाले क्या कहेंगे, डायमीटर को व्यास कहेंगे। ठीक है, किसका व्यास, अच्छा व्यास किसका होगा, बेस का। व्यास इस सिलेंडर में अगर आपको व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो किसका होगा, आधार का, क्योंकि आधार ही इसका गोल होता है, सर्कल होता है, वृत्त होता है, और वृत्त में ही व्यास होगा और त्रिज्या होगी, बाकी इसमें थोड़े नहीं आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 14, यानी व्यास दिया है 14। ठीक है, और हाइट दी हुई है 10। कहने वैल्यूम निकालो। आओ, सवाल समझ गए, थोड़ा सा यहाँ सही करें, चलो यहाँ सही करते हैं। ठीक है, अब की रेडियस नहीं दिया हुआ है, सही है। ठीक है, अब की आपको रेडियस नहीं दिया है, तो अब की क्या दिया है, चलो फिगर से ही देख लेते हैं। ठीक है, अब की क्या दिया है, देखो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, दोनों सेंटर मिला दिया आपने। ये बेलन हो गया, आपका सिलेंडर हो गया। सिलेंडर बार बार मैं कह रहा हूं, सिलेंडर के जो बेस होते हैं, जो इसके आधार होते हैं, वृत्त होते हैं। तो अब की क्या दिया आपको, पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा व्यास दिया, यहां से यहां तक ये दिया हुआ है 14, यहां से यहां तक दिया 14 व्यास दिया हुआ है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 10। देखो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या क्या दिया, नोट कर लीजिए। एक तो आपको डायमीटर दिया हुआ है कितना, 14, और आपका क्या कहते हैं, हाइट, ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर में, बार बार नहीं लिख रहे। अब सोचो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, πr²h। अब हमको रेडियस चाहिए, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे, है ना। डायमीटर का आधा, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो व्यास कितना था, 14/2 कितना हो गया, 7। बस सारी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ये आपका हो गया 22/7, और रेडियस आपका 7 आया है, तो 7 × 7 चूंकि स्क्वायर लगना है, और हाइट आपका दिया हुआ है 10, इसको इससे मार दीजिए, क्या बचा, 22 × 7 × 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल के आ गया। बताओ कितना आसान है, कर लो। देखो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको बनाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो इसमें सवाल कैसे पूछा है, कह रहे हैं हाउ मच सॉइल डग आउट। सवाल ध्यान से पढ़ो, हाउ मच सॉइल डग आउट फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल वेल ऑफ 4 मीटर डायमीटर एंड 14 मीटर डीप। बहुत आसान सवाल है। अगर हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे कि 4 मीटर मुंह का, यानी आपको एक कुआं खोदना है जिसका मुंह है 4 मीटर और गहरा कितना है, 14 मीटर। 4 मीटर चौड़ा और 14 मीटर गहरा, इतना कुआं अगर आप खोदते हैं तो उससे कितनी मिट्टी बाहर आएगी, ये सवाल है। बात समझिए कि नहीं समझे, बात समझो भाई। आपको एक कुआं खोदना है, ठीक है, आपको एक कुआं खोदना है बाबू, ठीक है, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, एक कुआं खोदना है, ठीक है, ये आप फावड़ा लेके जुटे हुए हैं कुआं खोदने में, ठीक है, जुटे हुए हैं। आपको एक कुआं खोदना है, कितना कुआं खोदना है, इतना गहरा कुआं खोदना है कि उसका जो मुंह हो वो 4 मीटर हो, डायमीटर 4 मीटर का होना चाहिए, और उसकी जो गहराई है यानी डीपनेस, तो ये जो डीपनेस होती है बच्चा, यही आपकी ऊंचाई होती है, क्योंकि आप कुआं खोद रहे हैं। बात समझ रहे हैं नहीं समझे, आप एक कुआं खोद रहे हैं। जब आप कुआं खोद रहे हैं तो इस कुएं में जो उसकी गहराई होगी वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, वही सिलेंडर की ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि कुआं आपका कैसा सिलेंड्रिकल है। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक आपको चौड़ाई कितनी लेनी है, 4 मीटर, समझ रहे हैं कि नहीं, ये 4 मीटर चौड़ाई लेनी है, और गहराई कितना जाना है, आपको गहराई जाना है 14 मीटर। आप जानते हैं जब आप कोई गड्ढा खोदते हैं तो उससे मिट्टी निकलती है,
तो कह रहे हैं बताओ मिट्टी कितनी निकलेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आपसे पूछे कि मिट्टी कितनी निकलेगी, पानी कितना भरा हुआ है, इसमें लोहा कितना भरा हुआ है, या जो भी पूछे, तो उसमें निकालना सिर्फ आयतन है। हिंदी वाले समझो, सवाल ये कह रहा है कि आपको एक 4 मीटर डायमीटर का, समझो बात को, 4 मीटर चौड़ा, यानी मुंह उसका 4 मीटर हो और गहराई उसकी कितनी हो, 14 मीटर। इतना गहरा और इतना चौड़ा गड्ढा खोदना है, तो उससे मिट्टी कितनी निकलेगी। तो इसमें केवल आपको वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, आओ सवाल सेम टू सेम है। कितना दिया हुआ है, आओ सोल्यूशन देखते हैं। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया 4 मीटर। ठीक है, ओके, डायमीटर 4 मीटर है, तो यहीं से रेडियस निकाल लो अब तुरंत पहले। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो डीपनेस है, जो गहराई है, यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बोलो, जिसकी गहराई हो क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो फिर गहराई कितनी है, ये दी हुई है 14 मीटर, 14 मीटर। तो बस अब पूछ रहे हैं सॉइल डग आउट, तो फिर सॉइल कितना निकलेगा, मिट्टी कितना निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द वेल। कुएं का जो आयतन होगा, कुएं के आयतन के बराबर मिट्टी निकलेगी। तो कुएं का आयतन कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, क्योंकि कुआं क्या है, सिलेंडर है। बस वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू मत पुट करो अगर दी है क्वेश्चन में। है ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है तो आप पुट करोगे, अगर दी नहीं है तो फिर पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आंसर पाई में निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, आओ पाई को ऐसे ही रह गया, तो पाई ऐसे ही छोड़ दो। आर की जगह कितना रखोगे, 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। एच एस दिया हुआ है 14, तो 14 हो गया। ठीक है, तो अब 14 और 4 को मल्टीप्लाई ले लो, कुछ नहीं करना, 14 और 4 को मल्टीप्लाई ले लो, कितना हो गया 56। यहां लगा दीजिए पाई और यहां लिख दीजिए cm3। इतना सॉइल डग आउट होगा, इतनी मिट्टी निकलेगी अगर आप इतना चौड़ा और इतना गहरा कुआं खोदते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कुआं खोदना हो या कुछ भी करना हो, तो आप शेप पे ध्यान रखो, उसका शेप कैसा दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार कुआं खोदना है। ठीक है, तो इतनी मिट्टी निकलेगी। हो गया, चलो नोट करो, छप गया। आप लोग बताएं, कमेंट करो। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा था सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस। अच्छा देखो, अभी तक आपको क्या कह रहे थे, सिलेंडर का बेस एरिया दिया हुआ था। अभी तक आपको दे रहे थे कि भाई बेस एरिया इतना है, जो सिलेंडर है उसके आधार का क्षेत्रफल दे रहे थे। अब की आपको क्षेत्रफल नहीं दिया है, अब की आपको कह रहे हैं सर्कमफेरेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या जानना है, वी नो दैट, आपको ये दिमाग में रखना है, वी नो दैट द बेस ऑफ द सिलेंडर, बेस ऑफ द सिलेंडर इज सर्कल। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ये आपको ध्यान रख लेना। तो इस चीज को दिमाग में बिठा लो, सिलेंडर पूरा बेलन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कि उसका बेस यानी उसका आधार कैसा होता है, उसका घुमा हुआ एरिया कौन सा होता है, ये अगर तुम्हें याद है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि बेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का बेस क्या होता है, तो फिर तो समस्या आ जाएगी ना। तो कह रहे, अच्छा हाँ, तो वी नो दैट द बेस ऑफ द सिलेंडर इज सर्कल। इस चीज को आप बिल्कुल बैठा लो दिमाग में कि सिलेंडर का जो बेस होता है, जो बेलन का आधार होता है, वो क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आप क्या करो, ये आपका सिलेंडर बन गया, बोलो ये आपका क्या बन गया, सिलेंडर। अब कह रहे इसका जो आधार है, आधार तो गोल होगा, इसका जो आधार है, इस आधार की क्या दी है, सर्कमफेरेंस। और वृत्त का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है 2 पाई आर, ये दिया हुआ है कितना, 22। अब देखो कितना आसान हो गया सवाल। तो यहां से ये आखिर दिया क्यों मुझे, अरे बाबू दिया रेडियस के लिए, केवल रेडियस निकालने के लिए सब रखा देते हैं। आधार का क्षेत्रफल यानी बेस एरिया दे दें या बेस का सर्कमफेरेंस दे दें, ये सब सिर्फ एक ये देते हैं कि आप रेडियस निकाल लो, त्रिज्या निकाल लो। तो 2 पाई की जगह कितना रखोगे आप, 22/7, रेडियस की जगह रेडियस ही रख लो 22। अब देखो 22 से 22 मरेगा, क्या बचा इधर, 1 बचा। तो r बराबर कितना हो गया, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, कितना हो गया 3.5।
चाहे आप ये वैल्यू रखो और चाहे ये वैल्यू रखो, रेडियस आ गया 7/2। फिर क्या दिक्कत है, हाइट आपको पता है 10, वैल्यूम निकाल लो। हाइट पता है 10 तो वैल्यूम निकालने में क्या दिक्कत है। यहाँ देखो हाइट दिया हुआ है 10 और रेडियस पता हो गया आपको 7/2, वैल्यूम पता कर रहे हैं तो वैल्यूम बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, 7/2 और हाइट की लिख दो 10। इसको सॉल्व कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यूम आ जाएगा। बताओ अब बताओ यहाँ तक के कोई क्वेश्चंस में दिक्कत है कि नहीं। इसको देख लो आप पहले कायदे से। इसमें आपने कैसे क्वेश्चंस लगाए कि भाई कोई चीज आप सिलेंड्रिकल खोद रहे हैं तो उससे मिट्टी कितनी निकलेगी, तो वैल्यूम निकालेंगे। ठीक है, बेस एरिया दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है या आधार का सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तब हम उसका वैल्यूम या और पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे। वैल्यूम पूछ ले या आपसे सीएसए पूछ ले या टीएसए पूछ ले। देखो ये तीनों फार्मूले फिर से समझ लो, एक बार फिर से बता देता हूं। इसको पहले छापो, छप गया, हटाए, हटा दें। चलो अब सुनो, आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग में उठा लो। आप देखो कैसे कि आप इसको जब आप समझ जाओगे एक बात, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ सिलेंडर, ध्यान दो। ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। अब आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, मेन चीज ध्यान रखनी बाबू, इसका बेस। तो इसके पास दो बेस होते हैं, एक तो ये बेस है, एक ये बेस है। ये भी सर्कल होता है और जब ये सर्कल है तो ये भी सर्कल होगा, ये वहां का क्यूबॉइड हो जाएगा, ये भी सर्कल हो जाएगा। यानी इसका आधार वृत्त होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये वृत्त है तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस नहीं होगा तो डायमीटर होगा। डायमीटर दिया है तो उसका हाफ करके रेडियस निकाल लो, और रेडियस दिया तो सो फार सो गुड। ठीक है, और इसका क्या दिया होगा, हाइट दिया होगा, ऊंचाई। बस 3 पैरामीटर होते हैं और 2 पैरामीटर होते हैं, ऊंचाई और त्रिज्या। इनको लेकर के सारे फार्मूले बनते हैं। कौन से, एक तो आपका बन गया वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, एक आपका बन गया सीएसए घुमा हुआ एरिया। ठीक है, ये छोड़ दो, बेस छोड़ दो, तो 2 पाई आर एच, और एक आपका बन गया टीएसए। ये क्या हो गया 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये बन गया। तो आपके ये 3 फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान रखते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, ये आपके क्या है 3 फार्मूले 4 हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये आपके फार्मूले हैं, इनको आप ध्यान रखें। तो अब आप अगर इन फार्मूलों को ध्यान से देखोगे तो हर एक में आर और एच, आर और एच, आर और एच, केवल यही 2 पैरामीटर घूमते हैं। इन्हीं 2 पैरामीटर्स को निकालने के सारे जुगाड़ होते हैं। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, इनका रेशियो दिया होगा, जब अनुपात दिया होगा तो उसमें कुछ एक्स वैल्यू या ए वैल्यू मान करके निकाल लेंगे। अभी देंगे कि 2 का कंपैरिजन करेंगे कि इसका त्रिज्या जो है इसका डबल है या इसका ऊंचाई इसका आधा है। तो सब में पैरामीटर यही चलने वाले हैं और सारे फार्मूले यही पर घूमने वाले हैं। तो फिलहाल जो क्वेश्चंस बताए गए उनकी प्रैक्टिस कीजिए, आगे वीडियोस में हम देखेंगे इसके कुछ अच्छे प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, छाप लीजिए इसको, देख लिया। इस चीज का भी ध्यान रखना कि सॉलिड सिलेंडर चल रहा है, अभी हॉलो लेके नहीं आए, सॉलिड चल रहा है, ठोस चल रहा है। ठीक है, हो गया, ओके।